नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं तेजस और आज हम यात्रा करने वाले हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और 4 धामों में से तीसरे धाम केदारनाथ धाम की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे केदारनाथ कैसे जाएं, केदारनाथ यात्रा का सही समय और सही तरीका क्या है, या होटल्स कैसे बुक करें, ट्रेन बस टैक्सी से आप यहाँ कैसे जा सकते हैं, यह यात्रा कितने किलोमीटर की होने वाली है, इस यात्रा के दौरान कौन से मुख्य बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, सामान क्या क्या ले जाना है। इसी के साथ ही यात्रा रजिस्ट्रेशन, हेलीकॉप्टर बुकिंग और केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और वीडियो के अंत में इस यात्रा में लगने वाला टोटल खर्चा बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में पवित्र केदारनाथ धाम है, जिसे धरती पर स्वर्ग माना जाता है। यहाँ जाने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत मुख्यतः हरिद्वार ऋषिकेश से होती है। हरिद्वार और ऋषिकेश तक आपको हर बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन और बसेस मिलती है। तो केदारनाथ यात्रा पर जाने से पहले आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 2-3 जोड़े कपड़े, ट्रैकिंग शूज, रेनकोट, अपनी मेडिकल किट, गर्म कपड़े और सभी जरूरी सामान पैक करके डायरेक्ट हरिद्वार आना है। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बहुत से जगह पर 800 से 1000 रुपए तक होटल्स और धर्मशाला मिल जाती है, जहाँ पर आप रात का विश्राम ले सकते हैं। हरिद्वार से सुबह 4-5 बजे सोनप्रयाग के लिए बसेस निकलती है, जो 800 से 1000 रुपए तक किराया लेकर शाम तक आपको सोनप्रयाग छोड़ देती है, जिसकी टिकट आपको बस स्टैंड से रात में ही बुक करनी पड़ती है। तो सुबह गंगा जी में स्नान करके सोनप्रयाग की बस में बैठकर खूबसूरत रास्तों के नज़ारे देखते हुए शाम तक आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। सोनप्रयाग में बहुत से होटल्स और धर्मशाला है, जो 800 से 1000 रुपए में मिल जाती है। तो आप चाहे तो रात में सोनप्रयाग में रुक सकते हैं, या फिर 50 रुपए में शेयरिंग जीप में बैठकर डायरेक्ट गौरीकुंड आ जाइए। गौरीकुंड में भी 800 रुपए तक अच्छे रहने की सुविधा मिल जाती है। तो रात का विश्राम करके सुबह जल्दी उठकर यहाँ बने गौरीकुंड में स्नान करें और माता गौरी के दर्शन कर इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है और आप चाहे तो यह यात्रा घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू और पालकी के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसके रेट हर साल चेंज होते रहते हैं। तो गौरीकुंड से ये यात्रा शुरू करके 3 से 4 किलोमीटर पर स्थित अगला पड़ाव जंगल चट्टी आता है। यहाँ पर बहुत सी सुविधा आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर पर स्थित भीमवली आता है। दोस्तों, पूरी यात्रा के दौरान आपको जगह जगह पर छोटे छोटे पानी के झरने देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप बोतल में पीने के लिए पानी ले सकते हैं। तो भीमवली से 1 किलोमीटर चलने पर आता है रामबारा, और यहीं से केदारनाथ यात्रा की सीढ़ी ऊपर की चढ़ाई शुरू होती है। लेकिन यहीं से प्रकृति की मनमोहक सुंदरता की भी शुरुआत होती है। रामबारा से आगे है बड़ी लिंचोली। यहाँ पर आपको खाने पीने की और रहने की सभी व्यवस्था मिल जाती है। बड़ी लिंचोली से आपको 3 से 4 छोटे बड़े ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, लेकिन उस ग्लेशियर पर चढ़कर एंजॉय करने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें। जितना जल्दी हो सके वहां से जल्द निकलने की कोशिश करें। इसके बाद भैरव ग्लेशियर से होते हुए रुद्रा पॉइंट क्रॉस करके आता है नंदी बेस कैंप, जो लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेस कैंप में आपको रहने के लिए टेंट मिल जाते हैं, जो 800 से 1500 रुपए तक चार्ज करते हैं। बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बेस कैंप में अपना सामान रखकर आपको केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ना है। बेस कैंप से 500 मीटर की दूरी पर ही आपको हेलीपैड देखने को मिलता है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो हेलीकॉप्टर आपको यहीं पर ड्रॉप करता है। दोस्तों, इसका संपूर्ण वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में और चैनल पर दे रखा है, उसे आप देख सकते हैं। तो थोड़ा आगे चलने पर आपको बड़ा सा ओम देखने को मिलता है, और थोड़े कदम और चलने पर आपको बाबा केदारनाथ जी का भव्य और दिव्य मंदिर दिखाई देता है।
यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाकर दर्शन का टोकन लेना पड़ता है। बिना टोकन के आप बाबा के दर्शन नहीं कर सकते हैं, तो टोकन लेकर दर्शन के लाइन में लगना है और कुछ समय बाद ही आपको बाबा केदारनाथ जी के भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। अगर आपको बाबा के घर बैठे दर्शन हो रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री केदार जरूर लिखना। तो बाबा महादेव के दर्शन के बाद मंदिर के पीछे विराजमान भीमशिला के भी आपको दर्शन करने हैं और इसी के बाजू में ही आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है। कहा जाता है इसी जगह से आदि गुरु शंकराचार्य जी कैलाश की ओर गए थे और भगवान शिव में विलीन हो गए थे। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर भगवान भैरवनाथ का मंदिर है, यहाँ के भी दर्शन आपको जरूर करना है। दोस्तों, केदारनाथ धाम में भी आपको रहने के लिए GMVN के गेस्ट हाउस देखने को मिलते हैं, जिनकी बुकिंग आपको ऑनलाइन 1-2 महीने पहले ही करवानी पड़ती है। तो सबके दर्शन करने के बाद आपको वापस बेस कैंप आना है। यहाँ रात का विश्राम लेकर सुबह सुबह ही गौरीकुंड आना है। इसके बाद गौरीकुंड से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग में रात का विश्राम लेकर दूसरे दिन हरिद्वार और वहां से अपने घर लौट जाना है। आप चाहे तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ धाम भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी केदारनाथ धाम की यात्रा समाप्त होती है। अब जानते हैं इस यात्रा में लगने वाले टोटल खर्चे को। दोस्तों, इस यात्रा में नॉर्मल फैसिलिटी में लगभग 5 से 6 हजार रुपये खर्चा आता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। हम आपके लिए ऐसे ही यात्रा के वीडियोस लाते रहते हैं। तो आगे हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। मिलते हैं अगली यात्रा पर।